तृतीय स्कंध में दो संतों का मिलन होता है, एक विदुर मिले और दूसरे उद्धव मिले। विदुर और उद्धव के मध्य में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। दो लोग जैसे मिल जाते हैं वो वैसी बातें किया करते हैं। अगर दो शराब पीने वाले मिलेंगे तो वो शराब पीने की योजना बनाएंगे, अगर दो जुआ खेलने वाले मिलेंगे तो वो जुए की योजना बनाएंगे, अच्छा दो पढ़ने वाले असल में पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलेंगे तो वो कुछ पढ़ाई की बातें कर लिया करेंगे, दो संत मिलेंगे तो वो सत्संग करेंगे। जैसे दो लोग मिलते हैं वो वैसी बात करते हैं। विदुर और उद्धव दोनों संत हैं और ये जब दो मिले, विदुर जी ने कहा हे उद्धव आप बहुत श्रेष्ठ हैं। उद्धव ने कहा नहीं आप श्रेष्ठ हैं। संत के यहाँ यही होता है, संत अपने आप को अमानी मानता है। अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, अपने आप को अमानी मानकर और भगवान को मान्यता प्रदान करता है। भगवान को और दूसरे को मान्यता प्रदान करता है। विदुर और उद्धव के मध्य में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। फिर विदुर जी बद्रिक आश्रम चले गए और उद्धव जी बद्रिक आश्रम चले गए और विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुँचे। विदुर जी मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनसे भागवत धर्म का उपदेश श्रवण करते हैं। मैत्रेय मुनि बड़ा सुंदर प्रसंग कहते हैं। सबसे पहले विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु कृपा करके यह बतावें कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है सुख प्राप्ति के लिए और अंततो गत्वा उसे दुख ही मिलता है, ऐसा क्यों? कोई कुछ भी काम करता है वह सुख की याचना से करता है, सुख की प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन अंत में उसे उस सुख में दुख ही मिलता है, ऐसा क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोके नई तत्सुखम वान्यदुपरमं वा। सुख के लिए करता है और अंततो गत्वा उसे दुख मिलता है, ऐसा क्यों? मैत्रेय मुनि यहाँ बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। महाराज मैत्रेय कहते हैं कि सुनो, जैसे कोई मुख में मिश्री रखकर ये सोचे कि नमकीन का स्वाद आ जाए तो कभी नहीं आ सकता। मिश्री रखा है तो मिश्री का ही स्वाद आएगा। कोई नमक का ढीला रखकर सोचे कि इसमें हमें मिठाई का स्वाद मिले तो नहीं मिल सकता। इसी तरह यह संसार दुख का घर है और दुख के घर में रहकर यदि कोई सुख की याचना करे तो यह कभी संभव नहीं है। तो विदुर जी ने फिर पूछा, बच्चे शांत रहें, जो खेलने वाले हैं उनको पीछे जरा बिठाएं। विदुर जी ने पूछा कि महाराज फिर एक बात बताएं, कभी कभी संसार में किसी किसी को बहुत अधिक सुखी देखा जाता है, वो क्या है? यदि सुख है ही नहीं तो फिर वह क्या है? तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि वह दुख का पेन किलर है। सुख है नहीं, सुख दुख का पेन किलर है। जैसे सर में दर्द हो और पेन किलर खा लो तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द दब जाता है, वो दर्द कभी खत्म नहीं होता है। जब तक उसकी दवा न लेंगे पेन किलर आपके उस दर्द को दबा देगा और जब उस दवा का असर खत्म होगा वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह सुख जब हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए आता है, जब तक उसका असर रहता है तब तक हमारा दुख दबा रहता है, और जैसे ही सुख का असर समाप्त तो दुख फिर शुरू। दुख कहीं गया नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आज गर्मी कुछ ज्यादा है। बड़े मंगलमय प्रश्न श्री विदुर जी महाराज पूछते हैं और मैत्रेय मुनि उसका उत्तर देते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। पहले हम मिठाई में बड़ा सुख देखते हैं, मीठा खाने में बड़े सुखी होते हैं, और फिर जब शुगर हो जाता है तो वही सुख अंत में दुख में बदल गया। सुखाय कर्माणि करोति लोके नैतत्सुखं वान्यदुपरमं वा। पहले नमक ने बड़ा स्वाद दिया, बड़ा मजा दिया, बड़ा सुख दिया। अब बोले अब नमक मत देना ज्यादा। क्यों? बोले ब्लड प्रेशर हो गया है, अब नमक नहीं खा सकते, अब चीनी नहीं खा सकते। जो भी हमारा संसार का सुख हमें जो देने वाला होता है वह धीरे धीरे करके दुख में बदल जाता है।
पर अध्यात्म का जो सुख है वह कभी परिवर्तनशील नहीं है, वह नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है और एक दिन इतना बढ़ जाता है कि वह सुख आपको राधा माधव के गोद में जाकर